अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में शिमला के मॉल रोड पे टूरिस्ट्स की लाइन से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वोटर्स की लाइन क्यों बार बार लग जाती है, तो लेट मी टेल यू, यू आर नॉट अलोन। आई लिव एंड वर्क इन एंड अराउंड द पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, और पिछले 2 सालों में जब भी मेरे फ्रेंड्स ने कोई प्लान्स बनाए हैं, आई हैव ऑलवेज टोल्ड देम इलेक्शंस चल रहे हैं, और उनका रिप्लाई भी कांस्टेंट होता है कि कब तक चलेंगे ये इलेक्शंस, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं। एंड सम इवन टेल मी, तू तो रहने दे, तेरे यहाँ पे इलेक्शंस चल रहे होंगे। 2022 में, यानी आज से 2 साल पहले, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा इलेक्शंस हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी 68 में से 40 सीट्स पर जीत कर आई। 40 सीट्स पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स जीते, 25 सीट्स पर बीजेपी के कैंडिडेट्स जीते और 3 इंडिपेंडेंट एमएलएस जीते। सो क्लियरली कांग्रेस ने एक मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म की। तो टेक्निकली नेक्स्ट इलेक्शंस 2027 में, यानी 5 साल बाद होने चाहिए थे, लेकिन ऑलरेडी 2 साल के अंदर 2022 में असेंबली इलेक्शंस हुए थे और अभी 2024 चल रहा है, लेकिन ऑलरेडी 68 सीट्स पर, जिनमें 2022 में इलेक्शंस हुए थे, उसमें से 9 सीट्स पर बायपोल्स हो चुके हैं। और इन सब विधानसभा इलेक्शंस के बीच में देश में जब लोकसभा इलेक्शंस हुए 2024 में, तो हिमाचल प्रदेश में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए उसमें भी एक पॉलिटिकल थ्रिलर वर्दी बॉलीवुड मूवी निकाली जा सकती है। सो विद इन जस्ट 2 years, some people of Himachal Pradesh have already voted thrice. Why do I say thrice? Because पहला इलेक्शन हुआ 2022 में विधानसभा का, उसके बाद 6 सीट्स पर बायपोल्स हुए, फिर 3 सीट्स पर बायपोल्स हुए और साथ में एक लोकसभा इलेक्शन भी हुआ। तो कुछ लोगों ने सबसे पहले 2022 में वोट किया, उसके बाद बायपोल्स में वोट किया और उसके बाद लोकसभा इलेक्शन में भी वोट किया। कुछ क्रेजी चीजें हिमाचल प्रदेश पॉलिटिक्स में पिछले 2-2.5 साल में हुई हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की मेजॉरिटी होने के बावजूद बीजेपी के राज्यसभा कैंडिडेट का जीतना, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस गवर्नमेंट पर अनसक्सेसफुल ऑपरेशन लोटस, मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत की पॉलिटिक्स में एंट्री, आइकॉनिक डुओ लालू राबड़ी के बाद किसी स्टेट के मुख्यमंत्री की वाइफ का खुद चुनावी मैदान में उतरना, और एक चीज जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुई, वो हिमाचल प्रदेश में इस बार हुई, और वो थी 3 इंडिपेंडेंट एमएलएस का रिजाइन करना। इंडिया की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिपेंडेंट एमएलएस ने रिजाइन किया हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 2022 में जो 3 इंडिपेंडेंट एमएलएस जीत कर आए थे, उन्होंने रिजाइन किया और उसके बाद बायपोल्स में बीजेपी के टिकट पर उन्होंने कंटेस्ट किया और उन 3 में से 2 हार भी गए। There is a lot more that happened, but before that let us try to find out कि इतने इलेक्शंस हिमाचल प्रदेश में आखिर हुए क्यों और क्या अभी फुल स्टॉप लगा है। That is right, कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में अभी और बाई इलेक्शंस हो सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये कहानी शुरू हुई 2022 में, जब कांग्रेस पार्टी 40 विधायकों के साथ जीतकर पावर में आई और बीजेपी 25 विधायकों के साथ ऑपोजिशन में गई, और 3 इंडिपेंडेंट विधायक जो थे वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतकर पावर में आए। कांग्रेस पार्टी की जीत में जो एक बड़ा रोल माना जा रहा था, वो उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम और महिलाओं के लिए प्रति माह 1500 रुपए जैसी स्कीम्स को माना जा रहा था। एनीवे, कांग्रेस का जीतना एक बात थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर के लिए कांग्रेस पार्टी में एक जनरल कंसेंसस बनना दूसरी। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला में थोड़े बहुत ड्रामे के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस पार्टी ने चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर दिया। ये डिसीजन हाईकमांड का था, हाईकमांड को इसमें काफी इंटरवीन करना पड़ा था, क्योंकि जो प्रदेश की कांग्रेस पार्टी थी उसमें कोई भी एक जनरल सहमति नहीं बन पा रही थी। इसके बाद आया साल 2023, जिसमें काफी ज्यादा लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट्स हिमाचल प्रदेश में हुए। इस पूरे पीरियड में सुक्खू गवर्नमेंट के काम को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया और स्पेशल पैकेज ना देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बार बार कटघरे में भी खड़ा किया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी पर्सनल सेविंग्स तक इस आपदा के दौरान रिलीफ फंड में दे दी। हिमाचल प्रदेश और हिमाचलियों के लिए ये जो पीरियड था वो बहुत डिफिकल्ट पीरियड था। 2023 तो वो साल था जब हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड्स आए और एक प्राकृतिक आपदा आई, लेकिन 2024 वो साल था जब जो टर्बुलेंस था वो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने फील किया। 2024 वो साल भी था जब हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा कैंडिडेट चुना जाना था। राज्यसभा कैंडिडेट को इलेक्ट करने के लिए सभी एमएलएस वोट करते हैं। सिचुएशन तो काफी क्लियर थी। कांग्रेस के पास 40 एमएलएस थे,
बीजेपी के पास सिर्फ 25, और अगर इंडिपेंडेंट्स भी बीजेपी को सपोर्ट दे देते तो भी उनके पास 28 विधायक होते हैं टोटल। तो ऐसी सिचुएशन में बीजेपी का कैंडिडेट देना ही सेंस नहीं बना रहा था। सो नाउ एज आई सेड, कांग्रेस हैड 40 एमएलएज, तो इसीलिए मैंने कहा कि सिचुएशन क्लियर थी और बीजेपी का अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करना कांग्रेस के कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी के अगेंस्ट कोई सेंस नहीं बना रहा था। लेकिन फिर भी बीजेपी ने हर्ष महाजन को अपना राज्यसभा कैंडिडेट अनाउंस किया। एंड यस, यू आर राइट, सिंस दिस इज अ फिल्मी स्टोरी, बीजेपी's कैंडिडेट हर्ष महाजन won. So how this exactly happened? Basically, 6 Congress MLAs cross-voted in favor of BJP's candidate, and 3 independent MLAs also voted in favor of BJP. इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने इन 6 कांग्रेस MLAs को डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन दिस डिस्क्वालिफिकेशन डिड नॉट हैपन बिकॉज ऑफ द क्रॉस वोट, क्योंकि एज पर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MLAs have a right to vote whoever they want in a Rajya Sabha election. Yes, they have the right to cross vote as well. Disqualification का ground, however, ये था कि ये 6 MLAs जो हैं वो स्टेट बजट और फाइनेंस बिल जब प्रेजेंट किया जा रहा था तो एब्सेंट थे विधानसभा से, और कांग्रेस पार्टी ने एक 3 लाइन व्हिप इशू की थी कि कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों को प्रेजेंट होना है विधानसभा में जब ये बिल्स प्रेजेंट किए जाएंगे, ताकि इन बिल्स को पास किया जा सके। लेकिन क्रॉस वोट करने के बाद ये जो एमएलएज हैं ये वहां से चले गए थे, तो इसलिए ये वहां प्रेजेंट ही नहीं थे जब ये बिल्स प्रेजेंट किए गए, और स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया को एक वैलिड रीजन मिला इन्हें इन ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई करने का, क्योंकि एक 3 लाइन व्हिप को डिफाई करने पर द स्पीकर हैज पावर्स टू डिस्क्वालीफाई द एमएलएज। अब ये जो 6 एमएलएज हैं जो डिस्क्वालीफाई हुए, इनमें से कुछ के जो बगावती सुर थे वो राज्यसभा की वोटिंग से कुछ समय पहले से ही सुनाई देने लगे थे। कुछ को इस चीज़ की शिकायत थी कि उनकी सीनियरिटी के बावजूद उनको मिनिस्टर नहीं बनाया गया कैबिनेट में। 2 ऐसे मिनिस्टर्स पर्टिकुलरली थे जिनको ये नाराजगी थी, सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा, और कुछ का ऐसा कहना था कि उनको नाराजगी थी ह्यूमिलिएशन और उनको इग्नोर किया गया सीएम द्वारा, इस तरह की नाराजगियां उनको थी। लेकिन आई वोंट टेक नेम्स, बट कुछ के तो रीजंस अभी तक किसी को समझ नहीं आए हैं। इस सब के बाद काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड्स का भी एक्सचेंज हुआ आपस में, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुई, नॉट डायरेक्ट बट इनडायरेक्ट। जैसे सीएम ने इन 6 लोगों को काले नाग भी कहा, और सीएम ने साफ तौर पर धनबल के इन्वॉल्वमेंट का इस पूरी सिचुएशन में आरोप लगाया। बीजेपी के ऊपर उन्होंने ये आरोप लगाया कि क्लियरली ऑपरेशन लोटस करने की हिमाचल प्रदेश में तैयारी की गई थी और कोशिश की गई थी 6 कांग्रेस के एमएलएज और 3 इंडिपेंडेंट एमएलएज को अपने साथ मिलाकर, और उनका जो इल्ज़ाम था वो इन एमएलएज पर भी था कि इन्होंने पैसे लिए और उसके बाद जो है पार्टी को एक तरह से धोखा दिया। इसके बाद पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव हुए, और इन 6 बागियों की सीट्स पर, इन 6 कांग्रेस रिबेल्स की सीट्स पर बाई इलेक्शंस भी हुए। इन बाई इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ लीडरशिप को नाराज करके कांग्रेस के 6 रिबेल्स को अपने सिंबल्स पे टिकट्स दिए। लोकसभा में सबसे ज्यादा आईबॉल्स अपनी तरफ खींचने वाली सीट मंडी रही, फॉर द ऑब्वियस रीजन दैट कंगना रनौत कंटेस्टेड फ्रॉम देयर। मंडी के साथ साथ बाकी जो 3 लोकसभा सीट्स हिमाचल प्रदेश में हैं उन पर भी बीजेपी जीती, लेकिन बाईपोल्स में 6 में से सिर्फ 2 सीट्स पर ही बीजेपी जीत पाई और 4 सीट्स कांग्रेस के अकाउंट में गई। एंड द कांग्रेस गवर्नमेंट, वेल, इट कुड फाइनली ब्रीथ आफ्टर विनिंग ऑन दीज 4 सीट्स, बिकॉज इससे पहले कांग्रेस सरकार के सर्वाइवल तक पे हिमाचल प्रदेश में सवाल उठने लग गए थे। यहां तक की स्टोरी स्टिल मेक सेंस, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे जस्टिफाई करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो 3 इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ, और हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि निर्दलीय विधायकों ने रेजिग्नेशन दिया हो। निर्दलीय विधायकों ने क्यों रिजाइन किया, या आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, उनसे रिजाइन करवाया गया। मैंने काफी क्लोजली फील्ड इलेक्शंस देखे हैं, एंड ट्रस्ट मी, विधायक बनना एक बहुत मुश्किल काम है, या आसान काम तो बिल्कुल नहीं है। तो इन जीते हुए विधायकों ने अपनी विधायकी क्यों गिव अप की, और उसके बाद फिर दोबारा विधायकी का ही इलेक्शन क्यों लड़ा? इसे कोई कितना भी जस्टिफाई कर ले, इट विल नेवर मेक सेंस। इंडिपेंडेंट एमएलएज तो अपना सपोर्ट जो है वो कभी भी किसी को भी दे सकते हैं एक्सटर्नली, सो व्हाई रिजाइन? एनीवे दे रिजाइंड एंड देन दे कंटेस्टेड ऑन बीजेपी सिंबल।
सो मुख्यमंत्री के जो आरोप थे कि बीजेपी ने प्रेशर पॉलिटिक्स करके उनसे रिजाइन करवाया है, एंड बिकॉज बीजेपी वांट्स टू फील सिक्योर कि इनका जो सपोर्ट है वो परमानेंटली बीजेपी को मिल जाए, और इस सब का प्रेशर बीजेपी ने उन पर बनाकर उन्हें रिजाइन करवाया है। मुख्यमंत्री के उस क्लेम को थोड़ा सा स्ट्रेंथ यहाँ पर मिलता है। सो ये जो 3 इंडिपेंडेंट्स थे, इन्होंने बीजेपी के टिकट पर कंटेस्ट किया और इनमें से 2 हार गए। ओनली 1 could retain their seat। देहरा विधानसभा सीट से होशियार सिंह पहले एमएलए हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने रिजाइन किया और फिर बीजेपी के टिकट पर वो लड़े और वो हार गए। उनका कहना ये था कि उनका रेजिग्नेशन का जो रीजन था वो ये था कि मुख्यमंत्री ने उनको ह्यूमिलिएटेड फील कराया था और उनको इग्नोर किया था। तो आई वुड वांट टू आस्क कि दोबारा इलेक्शन जो उन्होंने लड़ा, उसको जीतने के बाद भी तो वो विधायक ही बनने वाले थे। सो व्हाट चेंज्ड? मतलब पहले भी वो विधायक थे, उन्होंने चुनाव दोबारा लड़ा विधायकी का ही, जिससे वो फिर से विधायक बनते। और मुख्यमंत्री तो आज भी सुखविंदर सिंह सुक्खू है और प्रदेश में सरकार आज भी कांग्रेस की है। होशियार सिंह के अगेंस्ट देहरा में कांग्रेस पार्टी ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की वाइफ कमलेश ठाकुर को टिकट दिया था और वो यहां से जीत भी गई। 2023 में हिमाचल प्रदेश में एक प्राकृतिक आपदा आई थी, लेकिन 2024 में हिमाचल प्रदेश सरकार पर एक राजनीतिक आपदा आई। तो ये जो राजनीतिक आपदा आई, इसके आने से पहले और इसके आने के बाद क्या चेंज हुआ, नंबर्स में क्या डिफरेंस है बिफोर और आफ्टर के, वो हम एक बार देख लेते हैं। 2022 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी तो कांग्रेस पार्टी के पास 40 विधायक थे। आज इन सब बाइपोल्स के बाद जब कांग्रेस पार्टी जो स्टैंड करती है वो फिर से 40 विधायकों पर करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास उस समय 25 विधायक थे और 3 इंडिपेंडेंट्स का उनको सपोर्ट था इंटरनली, ऐसा माना जाता है। और आज भारतीय जनता पार्टी के पास 28 विधायक हैं, तो उस समय भी उनके पास 25 + 3 का सपोर्ट तो 28 ही था। सो बेसिकली वी लुक एट नंबर्स तो ऐसा लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा चेंज हुआ है। इन 3 इंडिपेंडेंट्स को लेकर मुख्यमंत्री को ये गलतफहमी थी, या वो ऐसा शायद दूसरों को दिखाना चाहते थे कि जो 3 निर्दलीय विधायक हैं उनका सपोर्ट कांग्रेस के साथ है, क्योंकि वो हमेशा ये कहते दिखते थे कि 40 + 3, लेकिन इंटरनली इन तीनों का जो सपोर्ट था, जो झुकाव था, वो हमेशा से बीजेपी की तरफ ही था और इसकी तरफ इशारा ये तीनों खुद भी कर चुके थे। आज इतने सारे ड्रामे के बाद, टैक्स पेयर्स का हार्ड अर्न्ड पैसा इलेक्शंस में बार बार लगने के बाद और नेताओं की जो आइडियोलॉजी है वो महत्वाकांक्षाओं के पीछे जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के पास वही 40 विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 28 विधायक हैं। सो लेट अस आल्सो टॉक अबाउट व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड। 2027 में अभी भी 3 साल बाकी हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी चांसेस हैं कि और बाइपोल्स हों। इसकी पॉसिबिलिटी काफी स्लिम है, लेकिन है। एक्चुअली सुक्खू गवर्नमेंट ने 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज यानी CPS बनाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट डिसीजंस के हिसाब से इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बीजेपी के 12 MLAs और एक्स स्टेट प्रेसिडेंट सतपाल सिंह सत्ती ने एक याचिका दायर की थी, एक पेटिशन फाइल की थी इनकी अपॉइंटमेंट्स के अगेंस्ट। सुक्खू गवर्नमेंट ने जब इस केस को एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट मूव करने का ट्राई किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो पेटिशन थी उसको डिसमिस कर दिया। अभी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पूरे मैटर पर अपना डिसीजन रिजर्व करके रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक और कैच ये है कि कुलदीप सिंह पठानिया यानी जो विधानसभा स्पीकर हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 9 MLAs के ऐसे नाम जो हैं वो दिए हुए हैं जिनको वो सस्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि जब ये क्रॉस वोट वाला पूरा इंसिडेंट हुआ था तो उस समय पर बीजेपी के 9 MLAs थे जो स्पीकर के वेल में चले गए थे, जिसे कंटेम्प्ट ऑफ हाउस माना जाता है। तो ये जो पॉलिटिकल ड्रामा हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ था ये अभी जारी है और इसके आगे भी इसमें कुछ और एपिसोड्स हो सकते हैं। सो यू गाइज स्टे ट्यून्ड एंड दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज एंगेज विद द वीडियो एंड यू गाइज नो द ड्रिल। Subscribe, follow, share, comment, all of that. Thank you.